Good evening and welcome back to your channel Shiksha with Diksha. Today we are going to talk about the eclipses. जैसे कि आप जानते हैं आज इंडिया में एक बात बहुत चर्चे में है कि आज सूर्य ग्रहण है. So let us talk about what this eclipse is. So eclipses क्या है ये? Eclipses are actually the shadows. अब वो shadows क्या हैं? अब तो मेरी भी shadow है तो क्या उससे eclipse हो जाएगा? No. In these eclipses, three main things are there. One is the sun, the moon and the earth. अब ये sun, moon और earth का क्या relation है? Let us talk about that. Earth है, moon है. Moon जो है वो earth के around घूमती रहती है and earth जो है वो sun के around घूमता रहता है. I'm talking about the rotation of the earth, the revolution of the earth. रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थ अपनी ही जगह पे ऐसे ऐसे घूमती रहती है. रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ मीन्स जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है. एंड मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. घूमते घूमते ऐसा होता है कि ये तीनों जो है वो एक ही लाइन में आ जाते हैं. सन, मून, अर्थ और सन, अर्थ, मून. जब ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं तो किसी एक की शैडो दूसरे पे पड़ती है. अब वो शैडो कैसे आई? सन हैज द लाइट. लाइट जब हमारे ऊपर भी पड़ती है तो हमारी शैडोज बन जाती है. वैसे ही सन की लाइट जब अर्थ पे पड़ेगी तो अर्थ की शैडो मून पे आएगी. एंड जब सन की लाइट मून पे आएगी तो मून की जो शैडो है वो अर्थ पे आएगी. सो दीज आर द एक्लिप्सेस. जो शैडोज हैं वो दूसरे पे पड़ती हैं और वहां पे जाके एक्लिप्स क्रिएट होता है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस. One is the lunar eclipse and second one is the solar eclipse. So what this lunar eclipse is? जैसे कि मैंने आपको बताया, we have the sun, the earth and the moon. एक ही लाइन में है. जब वो एक ही लाइन में है तो क्या होगा? सन की लाइट अर्थ पे आएगी. अब अर्थ ने वो लाइट सारी ले ली, उसने मून की लाइट को ब्लॉक कर दिया. तो अब जो अर्थ के ऊपर लाइट आई उससे शैडो जो है वो मून के ऊपर आएगी. So this shadow on the moon that creates the lunar eclipse. And what happens in solar eclipse? Solar eclipse, sun, moon and the earth. एक ही लाइन में आए. Difference is यहाँ पे moon जो है वो sun और earth के बीच में है. यहाँ पे जो earth है वो sun और moon के बीच में. So what happens in solar eclipse? Sun, moon and earth, they are on the same line. When the light of the sun falls on the moon, the shadow is created on the earth. This is solar eclipse. Now, अगर आपको पता होगा जब भी कोई eclipse हमारे यहाँ इंडिया में होता है तो मम्मा कहती है चलो ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये देखने चलते हैं. अब वो देखना is safe or not? In case of lunar eclipse, it is safe to observe the eclipse. आप अपनी नेक्ड आइज से, नेक्ड आइज मतलब खुली आंखों से वो देख सकते हैं. बट इन केस ऑफ सोलर एक्लिप्स दिस इज नॉट प्रेफरेबल बिकॉज जो सन की रेज हैं वो अर्थ पे जो आ रही हैं दोज आर द यूवी रेज. ये है हमारी यूवी रेज. ये यूवी रेज क्या करती हैं? ये जो हमारा रेटिना है ना आइज में इसको बर्न कर देती हैं एंड दिस कैन कॉज ब्लाइंडनेस. आई एम रिपीटिंग, इन केस ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स it is safe to observe the eclipse with your naked eyes, but in case of solar eclipse it is not safe to observe with your naked eyes. अगर आपको याद होगा या आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं ये सोलर एक्लिप्स कैसे देखा जाए. एक्सरे फिल्म्स रहती हैं उनके थ्रू आप देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अब जो यहाँ पे ये मून है ये अर्थ के बहुत क्लोज रहता है. जब वो अर्थ के क्लोज रहेगा what happens? More gravitational force on Earth's surface. Moon जो है वो अर्थ के ऊपर gravitational force लगाएगा because it is close. जब कोई चीज ज्यादा क्लोज होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगी. So more gravitational force on the Earth's surface and जो tides है वो हाई हो जाएगी. Tides हाई होंगी but moderate high tides. Moderate means एक लो है, एक moderate है और एक moderate से ऊपर आता है. I'm talking about beach का. Moderate, उतनी ज्यादा high tides नहीं, but yes, you can say high tides. But in case of solar eclipse, what happens? Sun की जो है maximum
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ पे लगेगी, और जब वो अर्थ पे लगेगी वो इतनी ज्यादा मैक्सिमम होगी, वो फोर्स इतनी ज्यादा होगी दैट विल कॉज हाई टाइड्स। इस केस में मॉडरेट टाइड्स होंगी, हाई टाइड्स, एंड इस केस में उससे ज्यादा होंगी। सो this we have started about the eclipse. We have few more things to talk about in case of eclipses, and that we will talk about in our next part. Till then, goodbye, take care.